नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अब्दुल कादिर ने समस्तीपुर बिहार से जानकारी देते हुए बताया, पूरे मुल्क में बकरीद का त्यौहार अमन और शांति के लिए मनाया गया। इस मौके पर शाही ईदगाह बेगमपुर के शाही इमाम मुफ्ती इफ्तिखार आलम कासमी ने बकरीद की नमाज से पहले तकरीर करते हुए कहा कि ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम व हजरत इस्माइल की सुन्नत है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह व ईश्वर अपने तमाम इंसानों की जांच माल दौलत व संतान देकर करता है, क्योंकि वे उसी अल्लाह व ईश्वर की अमानत हैं। आगे उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम जो अल्लाह के चहीते पैगंबर व दूत थे, उन्हें बुढ़ापे में औलाद देकर उनका इम्तहान लिया, जो आज कुर्बानी के नाम से परिचित है। ये हज और जानवर की कुर्बानी उन्हीं की सुन्नत है, जिसमें अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से परीक्षा के तौर पर उनके पुत्र की कुर्बानी मांगी, जिसके लिए वहाँ की तहजीबें अलग है। उन लोगों को भी परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ हमारी की परेशानी होगी, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी डबल है। इसलिए मैं कुरान पाक में अहले ईमान को दो चीज का हुक्म दिया, एक अमर बिल मारूफ, दूसरे नही अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना। और ईमान का दर्जा बताया, अगर तुम्हारे पास सामने कोई गलत चीज नजर आए, तुम्हें ताकत है तो ताकत से रोको। अगर उससे नहीं रोक सकते जबान से बुरा कहो, उससे नहीं रोक सकते कम अज कम दिल से बुरा जानो। ईमान का अदना दर्जा है, तो ईमान का अदना दर्जा है तो हम उसके अंदर आए और मशवरा दें और उस सिलसिले में अपने आप को साबित कदम रखे, कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आज हम शरीयत से कोस दूर हैं, इसलिए दुनिया में जलील और परेशान है। आज हम शरीयत को सही से, हमारे मुल्क का दस्तूर ये कहता है कि इंसान आजाद, लेकिन ये हुकूमत ये कहती है कि नहीं, हम यकसा सिविल कोड बनाने जा रहे हैं। इससे शरीयत पर अमल करना मुश्किल होगा। देखिए, इसके अंदर राय देना अपने कि हम इसे नहीं मानते, ये मुल्क के मफाद के खिलाफ है। जिस रब ने हमें बनाया है, उस रब ने हमारे जीने का सलीका सिखाया है। आपसे ये सवाल लोग अक्सर करेंगे, आप टीवी चैनलों पर देखेंगे तो ये विरासत का मसला सबसे ज्यादा उठता है। लेकिन ये जहन हमेशा साफ रहे कि लड़कों की जिम्मेदारी लड़कियों के मुकाबले में बढ़ी हुई। लड़कों पर माँ बाप का खर्चा उनकी मौत तक के लिए औलाद पर है, लड़कों पर है, लड़की पर नहीं है। लड़की जिम्मेदारी जब शादी हो गई, अब वो माँ बाप के खर्चे के बर्दाश्त करने की मुकल्लफ नहीं है। लेकिन लड़का है तो माँ बाप जब तक के जिंदा है, उनके खाने पीने दवा इलाज तमाम की जिम्मेदारी उन औलाद पर है, लड़के पर है, लड़की पर नहीं। और लड़की की जिम्मेदारी माँ बाप ने उसकी सही जगह निकाह कर दिया, वो चली गई, अब माँ बाप का खर्चा उसके ऊपर नहीं है। अल्लाह ने किसी को दिया है तो कुछ दे देता है, लेकिन जिम्मेदारी ने लड़के पर जिम्मेदारी। इसलिए शरीयत ने दूसरी चीज ये है कि लड़की को शौहर के जानिब से भी विरासत में हिस्सा मिलेगा, इस लड़के को नहीं मिलेगा। तो जिम्मेदारी की बुनियाद पर पैदा करने वाले रब ने ये हुक्म दिया है, हम इसके मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ लड़कियों को विरासत से महरूम किया जा रहा है। हम जहेज में कुछ रकम दे देते, नक़द देते। ये दुनिया की दौलत हमारे साथ जाने वाली चीज नहीं, रुपया पैसे, ये घर मकान, ये जमीन और जायदाद, आज हम इसके मालिक है। जब तक जिंदा हम मर जाएंगे, हमारी औलाद बांट लेंगे, रिश्तेदार बांट लेंगे। हज़रत गिरामी चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में नेकी। दूसरी चीज, आज मुल्क के अंदर ला कमीशन है, उसने तमाम लोगों से, मुल्क के अंदर बसने वाले तमाम लोगों से मशवरा मांगा, राय मांगी। राय क्या है? यूनिफॉर्म यकसा सिविल कोड, यानी हुकूमत ये चाहती है, हो सकता है कि ये हुकूमत का इंतखाबी एजेंडा हो, लेकिन इससे पहले भी 2018 में हुआ था। 13 जून से 14 जुलाई तक ये वक्त मुतय्यन किया गया, एक माह का, कि हर आदमी अपनी राय दे। यकसा सिविल कोड यानी तमाम के लिए एक हुक्म, यानी कोर्ट के अंदर जाए, लेकिन इंसान का बनाया हुआ कानून और रब का बनाया हुआ कानून, दोनों के अंदर फर्क। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया
اور ہم کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور نبیوں کے سلسلے کے آخری قریب نبی پاک تاجدار مدینہ گنبد خضرا میں قیام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، اور یہ کہہ دیا کہ اس کتاب کے اندر کسی بھی انسان کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت نہیں دیا کہ اس کے اندر کمی بیشی کرے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی گزارنے کے تمام احکامات بیان فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے بڑھ کر کے اور اس پر چل کر بتلا دیا۔ انہی احکامات میں وراثت کے بھی احکامات، مثلاً ہمارے یہاں وراثت کے احکامات میں یہ ہے کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل ملے گا، یعنی اگر آپ دو بھائی ایک بہن ہے، آپ کے پاس 5 کٹھے زمین یا 5 روپے ہے، تو 2 روپے 2 بھائی لیں گے، 1 روپیہ بہن کا حصہ ہوگا، یعنی بھائی کے مقابلے میں بہن کا حصہ آدھا ہوگا۔ اب جس ملک کے اندر ہم بستے ہیں اور جہاں بے شمار تہذیب کے لوگ، ہر صوبے کے اندر بسنے والے لوگوں کی تہذیبیں الگ ہے، ان کا ضابطہ الگ ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سب کا طریقہ ہم ایک کر دیں۔